इंडिया डिड अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर इन जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत आज़ाद 47 में होता है और 48 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन जाता है। मतलब पैदा होते ही हम चालू हो गए थे। सो इसलिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस बात की आज़ादी के पहले ही होमी भाभा ने बना दी थी। एटॉमिक एनर्जी इज समथिंग विच इज़ वेरी पावरफुल और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप वेपन पे जाइए, सिविलियन पे जाइए, वो बात की बात है, बट एटम तो स्प्लिट करना सीखोगे ना आप। तो 48 में जब एटॉमिक AEC बनी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एक चीज हमने ये तय कर दी कि इसको जो लीड करेगा व्यक्ति वो एक साइंटिस्ट होगा, पॉलिटिशियन नहीं होगा और मिलिट्री लीडर भी नहीं होगा। आई थिंक 1954 में डिपार्टमेंट बन गया अलग से, प्राइम मिनिस्टर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, विच एग्जिस्ट टुडे, वो बन गया। और इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो अब एक तरह का एडवाइजरी बॉडी है, DAE एक एग्जीक्यूशन बॉडी है, गवर्नमेंट का पार्ट है। और ये इन दोनों के जो एक तरह से हेड है वो सेम होते हैं, एंड इट्स अ साइंटिस्ट and they report to the prime minister directly to the prime minister. There is no minister. आजाद भारत में कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का मिनिस्टर अदर देन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। It's mandatorily almost, मतलब करने को तो कर सकते हैं, लेकिन it has always been with the prime minister's office. So the PM controls atomic energy and DAE और AEC यही दोनों कंट्रोल करते हैं सिविलियन एसेट्स भी और मिलिट्री एसेट्स भी, which is again unlike any other country. इंडिया में एक ही कमांड है, द सिंगल कमांड, और डिलीवरी ऑफ कोर्स आर्म फोर्सेस देखती है। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म्ड कमांड। जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो देखती है कि डिलीवरी कैसे करनी है, अब सबमरीन से करना है कि एयरक्राफ्ट से करना है कि मिसाइल से करना है। दैट इज DRDO प्लस द आर्म फोर्सेस का जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो देखता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन माइनिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ यूरेनियम, generation of plutonium, managing civilian nuclear plants, manufacturing them, creating reactors, maintaining reactors, managing spent fuel, recycling spent fuel से लेकर के energy generation in civilian application and nuclear bombs की stockpiling और maintenance. This is all done under the command of a department led by a scientist.